the important opportunity, they are certainly killing their own self-interest, thus achieve a most unfortunate end. अगला श्लोक. What a mortal man, having achieved this human life, which is the very gateway to heaven and liberation, would willingly become attached to the abode of worthlessness, material property. One who fails to distribute his wealth to proper shareholders, demigods, sages, forefathers, ordinary living entities, as well as to his immediate relatives, in-laws, and own self, is maintaining his wealth simply like a yaksha and will fall down. Discriminating persons are able to utilize their money, youth, strength to achieve perfection, but have variously squandered this in a useless endeavor for further wealth. Now that I am an old man, what can I achieve? अवंती ब्राह्मणा, एक कंजूस आदमी जो है पश्चाताप कर रहा है. जैसा जैसा आपकी उम्र बढ़ेगी, जैसा जैसा आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ेंगे, आपके पास एक ही चीज बचेगी, वो है पश्चाताप. और एक ही चीज और बचेंगी, मौत का इंतजार, क्योंकि अब कुछ करने को बचेंगे ही नहीं आपके पास. आप जो है अभी आप बिजी है, ऑक्यूपाइड है, आपके पास टाइम नहीं है, भाग रहे हैं, कर रहे हैं, दुनिया ऐसा दिख रही है, आपके अतराव घूम रही है. लेकिन धीरे धीरे फिर आगे जब बढ़ेंगे, बुढ़ापा आएगा, शरीर मन बुद्धि आपका काम करना छोड़ देंगे, तो ये दुनिया आपसे फिसलती जाएगी और फिर आप जो है एकदम अकेले हो जाएंगे. पहले आप बोलेंगे बस बेटा बेटी की शादी हो गई तो बस है, गंगा नहा लिया, शादी हो गई, फिर बोलेंगे पोते को गोद पे खिलाऊंगा. क्या मस्खरापना है ये. क्या है, कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपका टारगेट क्या है, आपको क्या करना है. आप इतने डिपेंडेंट हो गए हैं लाइफ में, आप बार बार कोई दलाली का सहारा ले रहे लटकने के लिए. ऐसा लाइफ नहीं होना चाहिए. आपके लाइफ में बहुत स्पेसिफिक टारगेट रहना है, और वो टारगेट क्या है? कृष्ण है. आपको कृष्णा का काम सुनना है, कृष्णा की सेवा करना. कृष्णा की सेवा यानी सिर्फ झाड़ू मारना नहीं है मंदिर में, ये भी आप माइंड से निकाल दो. कृष्ण भगवान आपको ये जन्म में कुछ सेवा कुछ करने के लिए भेजे, वो आपको कर देना और फिर आपको कृष्ण कॉन्शियस में बैठ जाना. इतना सा आपका काम. किसी को भगवान अच्छा बहुत बड़ा काम दिए, किसी को छोटा काम दिए, किसी को कम काम दिए, किसी को ज्यादा काम दिए, ये सब भगवान के काम. देखिए, अगर मंदिर की सेवा ही करना सबसे बड़ा काम होता तो अर्जुन गीता सुनते ही मंदिर ज्वाइन कर लेता. लेकिन खास बात तो ये है कि ना अर्जुन कोई मंदिर ज्वाइन करा, ना गीता किसी को बोला,
ये भी धुन में मत रहो कि प्रचार, भगवान प्रचार भी किससे कराना है उसी से करा ले। प्रचार की जिम्मेदारी हम पे ही है, ऐसा मत समझो। और भगवान एक एक प्रभुपाद बना देते, एक 100 साल की फुर्सत, फिर कोई जरूरत नहीं है दूसरा। एक बुद्ध बना देते, फिर धर्म नया बनाने की जरूरत, कल की तक फुर्सत। तो भगवान को जिससे जो काम लेना है, बस वो काम भगवान को वहीं से लेना है। तो आप ये फीलिंग में नहीं जाना कि मेरा काम बहुत छोटा है, मैं इस तरह से नहीं कर पा रहा हूं, ये सब नहीं। आप बनना ही भगवान का आप पे विशेष कृपा है, ध्यान है। अगर आप पे भगवान का ध्यान नहीं रहता तो आप बनते ही नहीं थे। ये मशीन में प्रोडक्ट बनना, यानी पूरी इंडस्ट्री का कंसंट्रेशन उस पे होना चाहिए। एक स्कूटर बन के निकल रही है तो उसके पीछे मैनेजर, टेक्नीशियन, सुपरवाइजर, कंट्रोलर, वो ये पूरे 33 करोड़ देवता को लग जाना पड़ता है। तो भगवान आपको एक स्पेसिफिक काम के लिए ये जन्म में बना दिए, उसको बोलते स्वधर्म। और अब धर्म ही त्याग दिए, अब तो कृष्ण शरण हो गए। तो आपका काम है कि बस उतना सा काम कर लेना, आराम से बैठ जाए। अब फिर दिमाग ज्यादा चलाना नहीं। आपका माइंड क्या है, डिपेंडेंट, अट्रैक्ट हो जाता किसी से। आप प्रभुपाद जी का लाइव देखते लाखों लोग आ रहे हैं, पाँव पड़ रहे हैं, आप फिर वैसा बनना चाहिए। फिर आप शाहरुख खान का देखते हो, करोड़ों रुपए आ रहे हैं, वो भाग रहा है, तो शाहरुख खान बनना चाहिए। तो आप जो है सक्सेस पे बहुत अट्रैक्ट रहते, वैसा वो बहुत डेंजरस है। और वो एक बीमारी की वजह से आपको बार बार जन्म लेना पड़ रहा है। सब माया छोड़ दिए, शाहरुख छोड़ दिए, अमिताभ, इधर फंस जाते पंडितों। अरे बागेश्वर बाबा क्या है, कर इतने सुंदर, ऐसे बन जाना। अरे आप बन जाना आपके हाथ में नहीं है। आप बन के ही ये जन्म मृत्यु के चक्र में फंस गए। इस दुनिया में कुछ भी बनना मतलब आप कैदी बनना है। चाहे आप शाहरुख बनो, ब्रह्म भगवान बनो, कुछ भी बनो, आप कैदी बनो। जबकि आप आत्मा है, यानी आप भक्त है। आत्मा यानी भक्त, ये बात एक आप मन में बिठा लो। भक्त, भक्ति नहीं। आत्मा के बारे में कितने कंफ्यूजन्स है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं उसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। आत्मा यानी भक्त। आप 100% भक्त है तो आप आत्मा में है, खत्म। 15वें अध्याय में कृष्ण भगवान जब क्वालिटीज बताए, 14 अध्याय, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, कौन आदमी है जो 3 गुणों के पार जाता। तो भगवान 8-10 क्वालिटीज बताए, ऐसा वाला पार। लेकिन लास्ट में एक बात बोले, जो अविभाचारी भक्ति करता है वो इमीडिएटली गुणों को पार हो जाता। गुणों को पार हो जाता का मतलब आत्मा में आ जाता, माया को क्रॉस कर गए। तो एक शुद्ध भक्ति में आप आ गए, आप आत्मा को क्रॉस कर गए, तो शरीर को क्रॉस कर गए। तो आत्मा का स्वरूप ही भक्ति है। आप वो भूल के कुछ कुछ की कचरा ले लिए, ये बनूंगा, वो बनूंगा, ये बनूंगा, ये सब कचरा है। अंतिम में आप गुरु बनूंगा का फीलिंग आना भी कचरा है आपके माइंड, याद रख। क्योंकि वो बहुत अच्छा दिखता है, क्या झुक रहे हैं सब पाँव, मैं ये बन जाना। आप सिर्फ भक्त बन सकते, कृष्ण के सेवक। कृष्ण के सेवक ने ये मटेरियल मारवाड़ी कने जैसा नौकरी करते वैसे सेवक नहीं। कृष्ण के सेवा में जॉय है।
कृष्ण के सेवक में, मटेरियल सेवक में बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ स्वार्थ के लिए कोई सेवा करता, वहां प्रेम के लिए सेवा होती। तो अब बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आप पहले से ही भक्त है, आप आत्मा है यानी आप भक्त है। आप तो वो मान नहीं रहे हैं, उतना ही सी बात। अब आप कुछ और मान रहे हैं और वो कर रहे हैं। जिस दिन आप मान लेंगे मैं भक्त हूं, तो आप जो करेंगे वो भक्ति हो जाएंगे। आपका कंप्यूटर में पैसों के लिए बिजनेस करना ही भक्ति हो जाती, यही कर्मयोग। अभी आप पैसे के लिए उसमें है, लेकिन वो जब आप देख लेंगे ये कृष्ण का अरेंजमेंट है ये जन्म में, तो वो पवित्र हो जाती, फिर वो बनती नहीं। आप वो एंजॉयमेंट की सोच, मटेरियल एंजॉयमेंट नहीं। तो अवंती ब्राह्मणा बोल रही, ये मानव जन्म मिलने के बाद भी आप पैसे के लिए जिए, ये रिश्तों के लिए जिए, तो कितनी बदकिस्मत इंसान है आप बोलिए। जो मानव जन्म देवता लोग तरसते कि हम भी भारतवर्ष में पैदा होना और यहाँ कोई कृष्ण कॉन्शियस बन जाना, ऐसा सोचते वो लोग। आपको जन्म मिल गया, मिलने के बाद क्या हो रहा है आप कुछ डाउट्स, जान विश्वास जम नहीं रहा। भगवान विश्वास में है, कोई ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, आपको आत्मा में लाइट दिखने वाली है, कुछ नहीं। विश्वास जम गया, बस भगवान पर आ गए, मिल गए। अर्जुन क्या बोले, आई एम रेडी टू एक्ट अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शन। भगवान अब आप जो बोलेंगे करने तैयार, खत्म हो गई। मेरे डाउट्स जो थे आपकी कृपा से हट गए और मैं आप जो बोले वो करने तैयार, खत्म। पूरी गीता का मतलब यही है। आप भी ऐसे ही समझो, आप जो अपना कैलकुलेशन बना रहे हैं, मैं ऐसा ही बनूंगा, ये बहुत डेंजरस है। फिर वो शरण नहीं। शरण का मतलब अब सूखे पत्ते की तरह छोड़ देना अपने आप। अब वो पत्ते से, वो पत्ता आपकी जो हवा है वो आपको कहीं कीचड़ में भी डाल सकती है, भगवान के चरणों में भी डाल सकती, कहीं भी डाल सकती। वो तो हवा की मर्जी है। अगर आप सोचेंगे कि मैं आज एकादशी को जल नहीं पीऊंगा और फिर आप भगवान पिला दिए, तो फिर आपको बहुत दुख होगा, ग्लानि। तो एक आदमी जो है अपनी विपरीत प्रकृति को करने तैयार नहीं है। युधिष्ठिर जी इतने जुड़ गए हैं सात्विक गुण में, वो बुरा करने तैयार नहीं है। अब भगवान को जरूरी है युद्ध में कुछ बात, कुछ उल्टा करना पड़ता। अब परेशानी हो रही है भगवान, ये शरण नहीं है। शरण का मतलब है, भगवान बोले मेरे को जाके वहां छोड़ दो, यशोदा माता ने वसुदेव जी छोड़ दी। भगवान कृष्ण बोले मेरे कपड़े बिना पहने आओ, हाथ उठा के गोपियां आ गई, ये शरण। अब आपका दिमाग नहीं चलाना है कि मेरे को क्या बनना है, आगे क्या करना है, मैं गोल जाऊंगा, मैं गोलोक जाऊंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, ये सब खत्म। शरण का मतलब वो, शरण का मतलब आप सुबह तैयार हो रहे हैं कि आज जो भगवान कराएंगे बस दिल खोल के करना है, वो हिसाब किताब खत्म, ये शरण है। तो जो आदमी धन कमा के भगवान को नहीं दिया, साधुओं को नहीं दिया, पितरों को नहीं दिया, बाकी यहाँ पर नहीं बांटा और अपने दामादों को नहीं दिया, ऐसा वो तो यक्षों के लिए सांप के वैसा जी रहा है। सांप क्या करता, खाली धन की रक्षा करता, धन से उसको कोई फायदा नहीं, उसको एक अट्रैक्शन रहता हो पैसे की चमक।
इसलिए उन्हें इसलिए धन भी आप परफेक्शन के लिए यूज करें, बांटने की कोशिश करें। धन बांटने से शुद्ध हो जाता है। ब्लैक मनी व्हाइट करने का इजी तरीका क्या है? फिक्स डिपॉजिट कर देना। कृष्णा के दान धर्म, दान का मतलब फिक्स डिपॉजिट याद रखना, वो आप रिटर्न्स लेना है, वो आपके पास जब तक आएगा नहीं, रिएक्शन खत्म होगा तो दान अच्छा दिखता है। दान देना है बस, फिर आपका दिल बहुत मुड़ जाएगा, सब कुछ जाएगा। ये क्या परेशानी है दान की? बड़े बड़े धनवानों को भी बहुत प्रॉब्लम होता है धन देने। कृष्णा को खुश करने, हर चीज कृष्ण कृष्ण खुश होना। कृष्ण खुश हो गए तो हम खुश हो जाएंगे, कृष्ण नाराज है तो हम नाराज हो जाते, हम दुखी हो जाते। लाइफ का एक ही मिशन है, कृष्ण का सेटिस्फैक्शन, बस। इनका सेटिस्फैक्शन नहीं, दुनिया कभी सेटिस्फाई आपसे नहीं हो सकती। अरे जो मौत के चुंगल में फंसा हुआ है उसके लिए धन किस काम का है? बोलिए। आपके पास 1000 करोड़ रुपए बैंक में है, डॉक्टर बोल दिया आप कुछ नहीं हो सकता, क्या फायदा? उतना पैसा तो वेस्ट है। बोलिए आप। धन की अपनी सीमा है। धन आपको किस लिए दिया गया है? धार्मिक कार्यों के लिए। इसलिए जो मारवाड़ी पीपुल, जैन पीपुल रहते, वो लोग बिल्कुल धन धार्मिक कार्यों में लगाते। आज इंडिया में जितने सत्संग प्रोग्राम हो रहे हैं, सब मारवाड़ी लोग, जैन लोग, गुजराती लोग करा रहे हैं। तेलुगु लोग कौन सी सत्संग करा रहे हैं? बोलो, कोई है? एक नाम बोलिए। एक पुल्ला रेड्डी जी मिठाई देते भगवान सुबह, नहीं मेरे को मालूम है, और कुछ भी नहीं। मंदिर भी उन्होंने दिए। तो वो लोग धार्मिक कार्यों में लगाते, उनके पास फिर उसी तरह धन आता। हम लोग इंश्योरेंस में लगाते, फिक्स डिपॉजिट्स में लगाते, प्रॉपर्टीज में लगाते, वो फंस जाते, उसकी वजह से मर्डर हो जाता, अपना पैसा अपने लिए मुसीबत बन जाता। अभी अपने पास वो पोजीशन नहीं है, जब पैसा बढ़ जाता तो आपके अतराफ ऐसे लोग गैदर होना शुरू होते जो पैसे में इंटरेस्टेड है, और वो लोग बड़े बड़े प्लानिंग्स करते, खाने में जहर देते, क्या समझ में आता, मर जाते सब। अब टाइम अलर्ट देखो, यही किस हर जगह रोज यही कर, वो सब हमारे ऐसी लोग हैं बेचारे। द सुप्रीम पर 28वां श्लोक, the supreme personality of Godhead, Lord Hari, who maintains with himself with all demigods, must be satisfied with me. He has brought me to the suffering condition and forced me to experience detachment, which is the boat to carry me over the mountain. अवंती ब्रह्मणा पर भगवान की बड़ी कृपा है, हरि की और ये भगवान की, जो मेरे को फकीर बना। क्योंकि जब आप फकीर बनेंगे तो पहले क्या होगा, जो आपके रिश्तेदार है पैसों के, वो पूरे दूर हो जाते। आप जैसे किसी के घर में जाते, लोग डर जाते, अरे पैसे मांगने आया, नहीं है बोलो, पहले बढ़ाओ। तो आप जिनको अपने अपने समझ रहे थे आज तक, जिनका जिनके लिए आपके दिल में बहुत प्यार था, वो खत्म हो जाता। इसलिए विष्णु भगवान बोले, जिसपे मैं कृपा करता हूँ उसका पहले मैं धन छीन लेता।
तो उन्हें फिर धन के लिए जो दौड़ दौड़ करता, उसको दुनिया का ट्रू कलर मालूम हो जाता। फिर उसके बाद वो भक्तों के साथ मिलता, नहीं तो जब तक भक्तों के साथ सत्संग नहीं करता। हमारे भी कई भक्त है, हर शादी अटेंड करते, कई को नहीं आए, वो शादी थी वो। तो भगवान फिर इनको कभी अगर कृपा करे तो विशेष कृपा करने पे करते भगवान। भगवान जब सोचते कि अब इसको मैं लेके जाना है तो इसको जरा ब्रेन वॉश कर देना, पैसे छीन ले, फिर वो लाइन पे आके भजन कीर्तन में लग के फिर पैसे दे देते। भगवान जिस दिन आपके पैसों पे से इंटरेस्ट चले गया उस दिन आपको बहुत पैसा देते, क्योंकि भगवान भागवत में बोले मेरी विभूतियां, मेरा एंजॉयमेंट, ऐश्वर्य में बिना भगत के एंजॉय नहीं करता। तो आज जो भी भगत जो दुनिया में एंजॉयमेंट है वो भगतों के पास ही है। आज आप इस्कॉन में देखिए कितना पैसा आता है। मायापुर में सबसे बड़ा मंदिर बन रहा, 400 करोड़ 500 करोड़। तो कृष्ण भगवान पैसा छीनते भी फिर देते, लेकिन जब तक आपको वैल्यू बहुत है पैसे की, भगवान पैसा नहीं देते। जब आपको वैल्यू हट गई उसकी, फिर आपको इतना पैसा देते आप रख भी नहीं सकते। तो अभी वैल्यू हटा लो, ज्यादा आ जाता। इंटेलिजेंट आदमी ऐसे ही करेगा, लेकिन कृष्ण को हिसाब मालूम है इसका इंटरेस्ट कितना है। कृष्ण परफेक्ट एनालिसिस। तो कभी कभी जो बुरा वक्त आता वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। धर्म अर्थ काओ नारी आपदी काल परखं चारी, रामायण में तुलसीदास जी। पैसा, दोस्त, औरत, ये सबकी परीक्षा कब होती? मुसीबत में होती। मुसीबत में आपको जो साथ दिया वो सच्चा दोस्त, नहीं दिया वो बदमाश। तो अब if there any time remaining, I will perform austerities for and force my body to bear necessities without further confusion. I shall pursue that which is constitutes my entire self-interest. अब मैं वही करूंगा जो मेरे लिए फायदेमंद है। आप जिंदगी भर नुकसान का सौदा करें, आप एक ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करें जिसमें रिटर्न्स जीरो। बोलिए आप फैमिली लाइफ में इन्वेस्ट करें, क्या मिला? हाँ, आपकी पत्नी, आपके संतान, आपके माता पिता तक आपकी जो है भावनाओं को समझ नहीं सकते, क्या परेशानी हो जाती। Thus, maybe the presiding demigods of this kindly show their mercy upon me. Indeed, Maharaja Khatwanga Maharaj was able to achieve the spiritual worlds in the single moment. खटवंगु महाराज को क्षण में मोक्ष मिल गया। तो अवंती ब्रह्मणा भी उसी तरह सोच रहा कि अब मैं भी जो है मोक्ष के लिए प्रयत्न करूंगा, मैं कृष्ण भक्ति करूंगा। पूरी जिंदगी तो मैं वेस्ट कर दिया, घर के चक्कर, पैसे का चक्कर, बच्चों का चक्कर, बच्ची का चक्कर, बेटी का चक्कर, बेटे का, ये सब चक्र 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 चक्र, ये सब चक्र क्या है? सुदर्शन चक्र है, कृष्ण का काल है, और ये आपको काटते रहते बस। चक्र क्यों बोलते? स्क्वायर बोल सकते, रेक्टेंगल बोल सकते। चक्र यानी गोल घूमना। संसार का मतलब क्या है? घूमना।
जब आप अकेलेपन से भागते, वो संसार है, सुख के लिए। संसार यानी भागना। आप अकेले रह सकते, क्या बोलिए? आप खुद से मिलो एक बार, एक आधा घंटा रोज मिलिए। नो टीवी, नो थिंकिंग, कुछ सोचना नहीं, किसी से बात नहीं, फोन बंद कर दो। आधा घंटा अपने आप से मिलो। आप नहीं रह सकते। आपको भागना जरूरी। भागने का मतलब बॉडी से भागना, माइंड से भागना भी भागना। और ये भागना ही संसार है। जहां आप रुक गए, संसार खत्म। इसलिए बुद्ध रुक गए, महावीर रुक गए, शंकर जी रुके हुए हैं। शंकर जी कैसा बैठते, शांत। सब रुक गए। आप नहीं रुक सकते, क्योंकि आप सुख ढूंढ रहे हैं। दिन रात आपका यही काम है। वेदास में एक कथा है, याद आ रही। भृगु भगवान, भृगु ऋषि थे, वो वरुण भगवान, उनके बेटे पिताजी। वो बोले, पिताजी आप बोलिए, ये भगवान भगवान क्या है, ब्रह्म क्या है? तो पिताजी बोले, बेटा आप ब्रह्म बोलने की चीज तो है नहीं। मिठाई कितनी मीठी है, ये कैसा मैं बोल सकता हूँ? गुलाब जामुन कितना मीठा है, मैं कैसा बयान करूंगा? और आप उसको कैसा समझेंगे? जब तक आप खाएंगे नहीं, कोई रास्ता नहीं। इसी तरह ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या, ये आप फील नहीं करेंगे। मैं 100 बार सर पटक के वेद बोलो, उपनिषद बोलो, गीता बोलो, क्या समझ में आएगा? वो इंजॉयमेंट मालूम ही नहीं है। तो वरुण भगवान बोले, जाइए आप खुद ढूंढिए। 5-10 साल पहले लाइफ 10-10 लाख साल होती, 10-12 साल तपस्या करके देखो। तो वो लोग गए, 50-100 साल करके आए, क्या मालूम हुआ? समझ गए पिताजी हम, ब्रह्म जो है अन्न है। अन्न, अन्न, खाना। क्योंकि सभी को भूख लगती, और जब ये लोग अन्न खाते, ब्रह्म आनंद आता। वही ब्रह्मानंद है। आप बहुत भूखे हैं, जब खाने का आनंद देखिए। अभी आप रोज खाने भूखी नहीं लगती, आप खा लेते, तो आपको खाने का आनंद नहीं आता। जब आप मोस्ट खाना बहुत जरूरी है, जब भी खाएंगे तो खाने का आनंद आएगा। आप पानी बार बार पी रहे, तो पानी का क्या आनंद आएगा? जब आप 20 किलोमीटर पैदल चले हैं, गर्मी से परेशान है, जब पानी का आनंद। अन्न ब्रह्म ही अन्न है, ब्रह्म है। वरुण बोले, गलत, फिर जाओ। फिर गए बेचारे, फिर 50-100 साल, फिर आए। हम समझ गए चैतन्य, प्राण, लाइफ। क्योंकि खाना नहीं है, परवाह नहीं, आदमी जिंदा रहना चाहता, यही ब्रह्म है। और बेवकूफ, जाओ, फिर जाओ, फिर गए, फिर लास्ट आए। समझ गए प्रभु, आनंद ही ब्रह्म है। ये वो इसलिए है, क्योंकि कृष्ण कैसे है? सच्चित आनंद, जो इंजॉयमेंट है वो कृष्ण में। और मामे वांशो जीव लोको जीव भूता सनातन।
आप क्योंकि कृष्ण के अंश है, आप भी आनंद है, दोनों आनंद आनंद। और आपको क्या चाहिए? वो वाला आनंद होना कृष्ण का, दूसरा आनंद से आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते, वो ढूंढ रहे हैं। हर क्षण आपका माइंड वही ढूंढ रहा है, आपका इंद्रिया वही ढूंढ रही है, लेकिन वो तो हमको दिख नहीं रहा है, तो ये दिख रहा है, तो ये जिसमें भाग रहे हैं, जहां थोड़ा थोड़ा उसकी झलक दिख रही है। आनंदो ब्रह्मा, गोविंदो प्यार, आनंद ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आनंद है। तो जब आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गया कि कृष्ण में आनंद है, तो आप कृष्ण से जुड़ेंगे दिन भर अपने आप। समाधि का मतलब आप बैठ बैठ के मन लगाएंगे तो मन लगेगा क्या? जब मन को सामने क्रिकेट में इमीडिएट आनंद मिल रहा है, इंस्टेंट, तो वो कई कृष्ण के पास जाएगा, पागल है। जब सेक्स में इमीडिएट आनंद है 10 मिनट में, तो आप क्यों भगवान के पीछे ढूंढते बैठे? लेकिन जब आपके मन को पूरी तरह तत्व से समझ में आ जाएगा कि जो मैं ढूंढ रहा हूं वो कृष्ण में है, तो ही वो वहां पे लगता। इस अंश जीव अविनाशी, रामायण में भी आया। ईश अंश, ईश्वर का अंश जीव अविनाशी, सहज अनल, सहज सुख राशि, पूरे आनंद से भरी है। आप आनंद में पहले से, आप आनंद में है, आप वहां से हट गए। आप भगत बनना नहीं है, अब भगत पहले से है, आप मान नहीं रहे इस बात को। आज भी आपका एंजॉयमेंट क्या है? परिवार है, दोस्त है, सेक्स है, शराब है, गोश है, ये आपके इंजॉयमेंट्स। और इससे भी बढ़ के आपका जो आप अहंकार बना लिए, वो बड़ा डेंजरस। वो रस तो सब रसों से मीठा, अहंकार के रस से मीठा कोई रस नहीं। अब वो रस में जी रहे हैं, तो आपको कैसा कृष्ण का आनंद समझ में आएगा? और जब आनंद समझ में नहीं आएगा, तो आप भक्ति भजन कैसा कर सकते? बोलिए, डर डर के कितना करेंगे? 1 घंटा करेंगे, फिर वो भी बड़े जान पे। कितनी देर कीर्तन करेंगे भैया? संकीर्तन कितनी देर करेंगे? जब एंजॉयमेंट ही नहीं है, तो कहा ये सब जंजाल? और जब आपको आनंद समझ में आ गया कि कृष्ण में है, तो आप कृष्ण को छोड़ेंगे नहीं किसी क्षण। आपका मन चाहे तो किधर भी भटको, फिर कृष्ण पे आ जाएगा अपने आप। इसीलिए जो भक्त रहता है वो आर्टिफिशियल ध्यान करने की जरूरत नहीं है। गोपिकाएं कोई ध्यान करी क्या? तो आप जो है आनंद को समझिए, आनंद ही ब्रह्म है, आप आत्मा ही भक्त है। बस ये सिंपल फिलॉसफी है। 31वें श्लोक पे जाएंगे। लॉर्ड श्री कृष्णा कंटिन्यू, हिज माइंड thus determined that most excellent Avanti Brahmana was able to unite the knots of desires within the heart। इस तरह जो हृदय में, आपके दिल में बंधनों के तागे के गांठी बन गई है, उसको तोड़ सका। अब हमारा आनंद कैसा है? बंधन में है, बंधन में एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये सब कृष्ण से निकले। इसमें भी थोड़ा थोड़ा आनंद है। माता में आनंद है, पिता में आनंद है, पत्नी में आनंद है, पति में आनंद है। लेकिन कैसा है? जैसा बॉटल पे ढक्कन लगा दिया गया है और मक्खी बाहर घूम रही है,
वो तृप्ति नहीं मिलेंगी आप। और उसके बाद ही देन एज्यूम द रोल ऑफ पीसफुल एंड साइलेंट सन्यासी मेंडिकेंट, और उन्हें एक सच्चा साधु, शांत साधु बन गया अवंती ब्राह्मण। इस प्रकार सोच के वो शांत हो गया और फिर भीख मांगते हुए, भिक्षा मांगते हुए गांव गांव जाने। अब गांव में जब इन्हें जाता था तो लोग इसको पत्थर मारते, हर जगह कुछ मस्खरे लोग रहते जो बैठे हुए रहते गलियों में टाइम पास। अब ये लोग जो भिखारी को मारते थे उसका माला छीन लेते थे और सताते थे, ले लो, फिर उधर फेंक देते थे। कभी कभी मलमूत्र कर देते थे इस पे। ये सब होने के बावजूद भी उसके सर पे मलमूत्र कर देते, मगर उन्हें शांत हो गया। अरे ये सन्यासी का ढोंग कर रहा, इसको मारो करो, ऐसा बोल के पीटते थे, रस्सी से बांध देते थे, खूब मारते थे। ये सब उन्हें सहता था। कभी बंद जानवर के वैसा 5-5 दिन बंद कर देते, तो उन्हें ऐसा समझता था कि यही मेरा भाग्य है, ये मेरे कर्मों का फल है। अब ये जो भुगत लूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद कोई झंझट नहीं रहेगी। तो ब्राह्मण रहते हुए भी शूद्र लोगों से भी अपमान सहने के बाद एक उन्हें गाना गाया, वो गाना बनाया, उसी को बोलते अवंती ब्राह्मणा का गीत, सॉन्ग ऑफ द अवंती ब्राह्मणा। वो गाने में क्या बोल रहे हैं वह ब्राह्मण जी देखिए, ये लोग मेरे सुख और दुख के कारण नहीं है, ना वो भगवान है, ना ये शरीर है, ना ग्रह है, ना मेरा पुराना कर्म है, ये मेरा मन ही सब सुख दुख का कारण है। मन एवा ही कारणो सुख दुख हेतवा, जीव सुख दुख हेतवा। आपका माइंड ही जो है सब मुसीबत की जड़ है। अवंती ब्रह्मणा इस गाने में ये बोले मेरे सुख दुख का वजह न प्रकृति है, न भगवान है, न शरीर है, न ग्रह है, न कर्म है, न काल है, अगर मेरा मन ही है जो ये सुख बता रहा, कभी दुख बता रहा। ये पावरफुल माइंड जो है या रजोगुण में या तमोगुण में या सत्विक गुण में, ये एक एक मेरा डेजिग्नेशन बना रहा हर जन्म में। लेकिन जो परमात्मा है वो कोई मेहनत नहीं कर रहा, शरीर मेहनत कर रहा, और वो तो सिर्फ साक्षी है और मैं भी साक्षी हूं, और हम दोनों जो है, मैं मेरी इच्छाओं के कारण इसमें फंस गया हूं मन में। बस ये है गाना। चैरिटी, प्रिस्क्राइब ड्यूटी, ऑब्जर्विंग मैनर, हियरिंग स्क्रिप्चर, पायस, ऑल फाइनल एम्स ऑफ डूइंग। आपका दान देना, आपका व्रत करना, आपका रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना, आपका शास्त्र सुनना, पुण्य करना, ये सब किसके लिए है? सिर्फ मन को कंट्रोल करने के लिए। और अगर आप मन को कंट्रोल कर लिए तो आप पूरी योगी बन गए, ऐसा वो गीत गा रहा। If mind is perfectly fixed and pacified, then tell me what needs to perform. अरे मन ही कंट्रोल हो गया तो आपको दान देने की क्या जरूरत है, आपको योग करने की क्या जरूरत है। और अगर माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा है तो ये सब करके क्या फायदा है, दान दे के क्या फायदा है जब माइंड ही आपका कंट्रोल नहीं है। इस तरह से आप माइंड को कंट्रोल में लाओ। Many people are completely bewildered, create useless quarrels.
ये सब जंजाल से छूटो, मन के चक्र से छूटो। आपका जीवन कैसा है? मन के अधीन हो गया। मन सुखी आप सुखी, मन दुखी आप दुखी, लेकिन आप मन नहीं है। मन माइक है, मन मट्टी से बना है, मन का तत्व अलग है। वही बोल रहे हैं, पर्सन हु आइडेंटिफाई विथ हिज बॉडी विच इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ मटेरियल माइंड आर ब्लाइंडेड इन देयर इंटेलिजेंस थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ आई एंड माइंड और दिस इज आई समवन एल्स, दे वॉन्डर एंडलेस डार्कनेस। और मन क्या करता? मैं का भाव बना। मन का काम क्या है? मैं। और अगर आप मैं हूं समझ रहे हैं तो आप मन में हैं, आप है ही नहीं, भगवान है। जब आपको ये बात समझ में आ गई तो आप मन से छूट गए। और ये मन का जीवन बहुत डेंजरस है, याद रखिए। तो ये लोग मेरे उसके नहीं है, हैप्पीनेस और सो। अच्छा, अब अगले श्लोक में अवंती जी बोल रहे, अगर ये लोग मेरे सुख दुख के जिम्मेदार है तो इनका आत्मा से क्या संबंध है? कुछ भी नहीं है। तो इनका मेरे से क्या संबंध हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आपकी जबान आप काट लिए, इसका जिम्मेदार कौन है? काल है, कर्म है, दान है, ग्रह है, क्या है बोलिए? आपको तो दर्द हो रहा है, आपकी जबान कट गई है, इसके जिम्मेदार कौन है? आप ही है। आपका माइंड है। ऐसा ऐसा जो है अवंती जी अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं। और जिम्मेदार कौन है? काल है, कर्म है, कर्म है नहीं है, ये सब माया है। माया का मतलब प्रकृति है। और अभक्त, जो भक्त नहीं है वो माया है, और जो आत्मा है वो भक्त है, इससे अलग है। लेकिन आप ये समझ रहे हैं आप शरीर है और शरीर के धर्म आपके धर्म है, इसलिए आप कृष्ण की भक्ति भूल गए। इसलिए कृष्ण लास्ट में बोले सर्वधर्मान परित्याग, यानी शरीर के जितने धर्म है ये सब छोड़ भाई, ये छोड़ के मेरे पास आ, मेरी भक्ति कर, मेरे को याद रखो, मेरा स्मरण करो, बस सीधी सी बात। हाँ, if we assume the fruitative work is the cause of happiness and distress, it's a all dealing with the soul। अच्छा, आप बोलेंगे कर्म ही सुख दुख के कारण है, तो भी उसका आत्मा से ताल्लुक नहीं है। आप बोलेंगे ग्रह ही सुख दुख के ताल्लुक है, आपके जीवन के जिम्मेदार है, तो ग्रहों से भी आत्मा का ताल्लुक नहीं है। आप बोलेंगे राहु केतु जिम्मेदार है, शनि महाराज जिम्मेदार है, तो शनि महाराज का आपका आत्मा का ताल्लुक नहीं है। फिर ताल्लुक क्या है? क्या चीज से ये लोग आपको ग्रिप में ले लिए? आप पुलिस स्टेशन में फंस गए का मतलब क्या है? कि आप कोई जुर्म में फंस गए। और कैसा फंस गए? आप फिर शरीर में, सिर्फ आपकी इच्छा से। आप इच्छाएं छोड़ो। ये दुनिया की इच्छा, ये ब्रह्मांड में जो जीने का ढंग है, एक शरीर लेके, लिंग शरीर लेके, माँ के योनि से पैदा होके फिर काट पे सो के खत्म करने का जो चक्र है, ये जो जीने की आदत हमको पड़ गई है, बार बार शरीर लेके, इसको छोड़ो। पहले इच्छा को त्याग दो। नहीं लेना है हमको यहाँ जन्म, बस कोई जन्म ही नहीं लेना है। ना स्वर्ग में, ना नरक में, ना इस्कान में, ना मंदिर में, ना कैलाश में, ना पर्वत, कुछ योनि का शरीर हमको नहीं होना। कोई योनि का, ये इच्छा को आप मजबूत बना। अगर आपकी कोई भी इच्छा है फिर आने की, फिर ये लोग पकड़ लेंगे, छोड़ते नहीं। और हम फंस गए अभी। क्या इच्छा थी हमको नहीं मालूम, शायद गुरु बनना, मंदिर में बोलना, ऐसी इच्छा थी, पकड़ लिया। अब करो 100 साल परेशान।
70 साल परेशान, 50 साल। पहला काम, आप भक्ति में इच्छाएं त्याग दो, कुछ भी बनने की इच्छा त्याग दो, कुछ नहीं बनना, क्योंकि आप पहले से भक्त है। आपको भक्त बनना नहीं है, अब तो भक्त है, बस कृष्ण के साथ रहो। बस आप किस तरह से रहना चाहते रहो, आप मन से याद करके रहते रहिए, आप नाम जप के रहना चाह रहे रहिए, आप लीला गाते हुए रहना चाह रहे रहिए, आप भागवत पढ़ते हुए रहना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए रहिए। किसी प्रकार से कृष्ण से जुड़ो, मगर कुछ बनने के लिए मत जुड़ो, फिर बड़ी चक्र में फंस जाते आप। उसके बाद कृष्ण की मर्जी है, वो क्या करना है उसको करना है। क्योंकि वो एक इच्छा हमको इतनी बड़ी मुसीबत में ला ली। अब वही बात यो भी ला रहे, 56वां श्लोक, द फॉल्स ईगो, अहंकार गिव शेप टू द इल्यूजरी मटेरियल एग्जिस्टेंस। ये फॉल्स ईगो ये चीजा बनाया, एंजॉयमेंट, खूबसूरत लड़की, पनीर, टिकिया, शराब, पिक्चर, ये सब कहां से? अहंकार से पैदा हुए। कितने जो प्रधाना अहंकार, 7 तत्व है, लेयर्स माया के, मन, और हर लेयर 7 गुना बढ़ के है। जैसा इसमें एक प्याज के छिलके में छिलके छिलके पहले प्रधाना है, तो उसका 7 गुना महातत्व, फिर उसका 7 गुना अहंकार, फिर उसका 7 गुना माइंड, उसका 7 गुना बुद्धि, ये सब उसके 7 गुना ये इंजॉयमेंट्स चीजा, ये सब एक बिल्कुल टेक्नोलॉजी के स्तर है। इसमें आप फंस गए, भगत फंस गया। अब भगत कहां से भजन करेगा? कीर्तन होगा, बोले इस्कॉनी कीर्तन नहीं कर सकता तो हम कहां से करेंगे? जो मिशन उनका फैलाना है वही नहीं कर, हम तो दिखता नहीं कभी भी हमको इस्कॉन। तो एक आध बार साल 6 महीने में कभी निकलता, ऐसा नहीं होना है। हर दिन हर क्षण हर घंटा कीर्तन होना चाहिए। सिर्फ एक मायापुर में अखंड कीर्तन है, वो भी एक ही कोई बैठ के कर देता, एक भागता एक बैठता, ऐसा नहीं। संकीर्तन यानी 2,000 10,000 लोग बैठना, वो संकीर्तन है। 3 जने मिलके जा रहे, क्या संकीर्तन? क्या फायदा जी? 2 जने से क्या ध्वनि बनेगी, एटमॉस्फेयर बनेगी? तो ये भक्त इतनी बड़ी चक्र में फंस गया है, कैसा कृष्ण भक्ति होंगी? इसलिए कृष्ण समझाए वैसा नहीं, मेरे को याद रखो बस है। आप इतना कर सकते, याद रखना आपके हाथ में, संकीर्तन करना आपके हाथ में नहीं है। क्योंकि आप तैयार भी है तो कोई और तैयार होना ना भाई। अब शम्मी प्रभु रोज कीर्तन करना चाह रहे, लेकिन करेंगे किसके साथ? या तो आप अकेले निकल जाना, एक ही रास्ता बच गया। इसलिए ठीक है, जितना हो सकता करिए, नहीं हो सकता तो याद तो कर सकते कृष्ण, कहीं भी रहे। ये सिंपल है। इसलिए कृष्ण भगवान गीता में बहुत प्रैक्टिकल बात करे। ये सब बात में ये लोग बना लिए, ये है वो है। कृष्ण बोले मेरे को याद रखो भाई, बस तुम यही कर सकते, तुम और क्या, तुम्हारे हाथ में है क्या इससे ज्यादा? मैं तुमको 30 साल में भी रखो, तुम मेरा माइंड मेरे पास रखो, बस। द स्पिरिट सोल इज ट्रांसेंडेंटल, ही कैन नेवर एक्चुअली बी अफेक्टेड बाय। और वो आत्मा ऐसी है, उसको सुख दुख से कोई संबंध ही नहीं है, ना इफेक्ट होती। टीवी में कितना मारम तोड़ी चलने से टीवी का करंट इफेक्ट होता क्या? अरे बहुत मारम तोड़ी करे, करंट बहुत घायल हो गया या दुखी हो गया। अरे आप आत्मा में है ही नहीं, आपको मालूम ही नहीं है आत्मा क्या है। आत्मा यानी कृष्णमय भक्ति, यही आत्मा है। आप जिस दिन कृष्णमय हो गए, आप आत्मा में आ गए, परब्रह्म में आ गए, परमात्मा में आ गए, अब भगवान पूरा आ गए। विष्णु का ऐसा पावर है।
इसलिए बहुत सीरियस लेना है इस बात को। अब ये सब हटा देना आप कचरा, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ नहीं, सिर्फ कृष्ण और आप, तीसरा है ही नहीं कोई। खत्म। I shall cross over the insurmountable ocean by the nuisance being firmly fixed in the service of lotus feet of Krishna। बस मैं कृष्ण सेवा में रह के आराम से गुजार दूंगा जिंदगी, ऐसा सोच रहे अवंती। अवंती ब्रह्मणा का एक पैसे वाला आदमी आज भिखारी बन गया। कई भिखारी लोग, कई करोड़पति लोग भिखारी बन जाते, हम देखते कभी भी। एक भिखारी भी इनकम टैक्स भरने गया, ऑफिसर आता है में भिखारियों के इनकम टैक्स भरता है, इनकम टैक्स भरने से भिखारी बना, उल्टा पड़ेगा। समझे? तो बात इतनी सी है कि हम कृष्ण के मामय वंशो जीवभूतो जीवलोके जीवभूतो सनातन। अरे ये सब मेरे अंश है, और अंश क्या? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादिराद गोविंद सर्व कारण कारण, और फिर वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा खत्म। मैं ही हूँ, सब कुछ जान लिया आप। ये मैं हूँ, वो महात्मा तो मैं हूँ, अहंकार मैं ही हूँ, ये सब मैं ही हूं। जब आप समझेंगे तो जैसा पानी मछली में, मछली पानी में रहता, घड़ा पानी में घड़ा, वैसा आप महसूस करेंगे और आप कृष्णमय हो जाएंगे। अभी तक आपको सब अलग अलग चीज दिख रही है, आपको एक इस्कॉन दिख रहा है, एक दूसरा मायावादी दिख रहा, ये सब नजर का दोष है, सब कृष्णमय है। एक कृष्ण है, ये कृष्ण ही बने, कृष्ण ही सूरज बने, चांद बने। आई एम द टेस्ट ऑफ द वाटर, आई एम द लाइट ऑफ द सन, बोले ना। आई एम द मदर फादर, माँ बाप सब मैं हूं रे भाई तुम्हारा। तो सब छोड़ो, अब मेरे को मानो, बस मानने तैयार नहीं है। और इतना कृष्णमय होके आपको सुबह से शाम तक रहना है, इसमें क्या परेशानी है? एक सेकंड भी मिस होना नहीं है, एक सेकंड। जैसे ही मिस हुए फिर वहां लाके रख दे। वो बकरा रहता ना, बकरा बकरा उधर भागता, फिर उसको इधर लाता मालिक से, फिर वो इधर भागता। एक बच्चा, बकरे का बच्चा जो रहता है वो बड़ा चंचल रहता, इधर भागते रहता, उधर भागते। मन भी ऐसा ही है, कि वो कृष्ण से भागेगा माया की तरफ, क्योंकि जब तक उसको पूर्ण आनंद नहीं मिलेगा वो माया में ही भागेगा। माया में भागने से डरना नहीं है, ग्लानि महसूस मत करो, अरे आज भी मेरा माइंड माया में डूब रहा। माया में तो डूबा हुआ ही है भाई, आप तो सिर्फ हटाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें शर्मिंदा नहीं होना आप। 1,00,000 बार भी माइंड इधर भाग रहा है, 1,00,000 बार आपको हटा के फिर कृष्णा पे लगाना, बस। और वो भी पूरे जोश के साथ, उदासी से नहीं, क्योंकि माइंड का तो काम ही वही है, वो तो उसके जॉयफुल थिंग के पीछे भागेगा। उसको क्या होना? अच्छा चेहरा होना, अच्छा शरीर होना, अच्छा संगीत होना, अच्छी कहानी होना, वो भागेगा। तो आप इसका अफसोस मत करो, ग्लानि मत करो, अरे मेरा ऐसा, मेरी भक्ति ऐसा नहीं। आप ऐसे ही है इसलिए यहाँ आए, अब आप अच्छे बनो, बस ये बात याद। Who was fixed in the firm devotion to परमात्मा। और किसको चाहना है आपको? परमात्मा को, वो तो अभी राइटली अवेलेबल है। कृष्ण तो गोलोक में होंगे, परमात्मा तो राइट नाउ आपके पास है। इसलिए कृष्ण भगवान आप उनकी शरण में आने से पहले परमात्मा की शरण ले लो, बोले इमीडिएट। नहीं तो वो जरूरत नहीं थी भगवान की, क्योंकि उनको सर्वधर्मान बोलना ही था, तो ये बोलने की क्या आवश्यकता?
अरे कृष्ण की शरण जब लेंगे पूरी तरह। अभी तो परमात्मा आपका इमीडिएट, आपका डार्लिंग आपके दिल में है, उसको पकड़ लो सर्वभावे। किसी हाल में होंगे आप, वो सवाल नहीं है, पहले उसकी शरण ले लो। वो तो आपके पास है ना जी, मंदिर भी आने की आवश्यकता नहीं है। आप आपकी भगवान को अंदर ही पूजा लो, पूजा कर लो। तत्प्रसाद शांति क्या है वो श्लोक? शांति परम शांति स्थानम प्राप्त से शाश्वत तमेवं शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। वो उसकी शरण में चले जाओ फौरन। परमात्मा को याद रखो बस, वो मेरे भगवान मेरे दिल में बैठे हुए। अब वो जो कराएंगे मैं करूंगा। परमात्मा अच्छा कराएंगे मैं हर चीज अच्छी करूंगा, मगर बुरा कराएंगे तो बुरी भी करूंगा। ये बुरा कराएंगे, परमात्मा क्यों कराएंगे बुरा? नहीं कराएंगे, लेकिन जो कभी कभी हमको बुरा दिखता वो परमात्मा के नजर में बहुत सही रहता। यही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। शरण का मतलब है इसमें भी आप परमात्मा का साथ देना। जैसा वासुदेव जी को वचन तोड़ना है, कृष्णा को घर यशोदा माता ने पहुंचाना है, क्योंकि कंस को वचन दिए कि जो बेटा पैदा होगा मैं आपको दे दूंगा। अब धर्म ये बोलेगा कि आपको तो आप वचन निभाओ, क्योंकि वचन गया तो आदमी का वैल्यू गया, प्राण जाई पर वचन न जाए। लेकिन कृष्ण भगवान की प्लानिंग है कि यहाँ पर इस वक्त वैसा जाना है, तो आपको कृष्ण भगवान के लिए अपना वचन तोड़ना पड़ता है। ये शरण है। कोई दशरथ जी नहीं तोड़ सके, वो भी कृष्ण की मर्जी थी नहीं तोड़ना। कृष्ण की मर्जी क्या है ये आप नहीं पहचान सकते। आप ये मत समझिए दशरथ जी शरण में नहीं थे। राम जी को पैदा करना अपने शरीर से कोई मामूली आदमी नहीं कर सकता, लेकिन दशरथ राम जी ये चाह रहे उस जन्म में कि लोग ये सीखना कि पुत्र मोह कैसा रहता, इससे निकलना। तो दशरथ जी को वही करना पड़ेगा। तो ये दुनिया में वही होता जो भगवान चाहते। दोनों कॉन्ट्रेडिक्शंस में भगवान का ही मर्जी चलने वाली। आप मैं करा समझ के परेशान नहीं होना, ये शरण। इस सीक्रेट को समझ लो, दोनों गलत नहीं है। गलत क्या है? अगर वासुदेव जी ये समझ रहे हैं मैं तोड़ दिया, मेरे मेरे दिमाग से मैं मेरी भक्ति से शरण वचन तोड़ा, तो वो वासुदेव जी गलत है। और दशरथ जी ये समझ रहे कि मेरी वजह से राम जी से वनवास हुआ, तो दशरथ जी गलत। ये दोनों में उनका अहंकार का, और दोनों ये समझ रहे यही भगवान की मर्जी है, दोनों मुक्त है। ये सीक्रेट। तो क्या समय हुआ भाई? हो गया समय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय। हम जो है 58 श्लोक पे आए।